न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं उनको हम आपके सामने पेश करते हैं, जो आज दिन भर होने वाली हैं। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा के दो इवेंट्स हैं। पहला इवेंट तकरीबन 12:30 है, जिसमें वो जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह जब जिन लोगों के मकान तबाह हुए थे या जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया था, उन लोगों को कंपनसेशन देंगे, उनको मकान बनाने के लिए भी कंपनसेशन मिलेगी और उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मिलेंगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये 12:30 है। उसमें एलजी मनोज सिन्हा ऑपरेशन सिंदूर में जितने मैंने जिस तरह से कहा, जिनके मकान तबाह हुए हैं या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उनको कंपनसेशन मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी और जो रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। मतलब उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत की है जिसमें अगर हम देखें तो श्रीनगर में भी, बारामूला में, इस तरह पूंछ में भी उन्होंने ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की है। और जो खासकर अगर आप पूंछ की बात करें, आपको याद ही होगा ऑपरेशन सिंदूर में और पूंछ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बारामूला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जो बॉर्डर के इलाके हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पहले ही ऐसे प्रोग्राम को का इनकाद किया। तो आज उसी सिलसिले में जम्मू में वो यहाँ पे एक फंक्शन के ज़रिए कंपनसेशन देंगे, रिलीफ देंगे उन लोगों को जिन्होंने इसमें अपने मकान खोए हैं या अपने मकान जिनके तबाह हुए हैं या अपने अपनों को खोया है। तो ये एलजी मनोज सिन्हा का पहला प्रोग्राम। शाम को उनका एक और प्रोग्राम है जिसमें वो कश्मीर प्रीमियर लीग, जो कि कश्मीरी पंडितों की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज करती है, प्रीमियर लीग क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाती है, जिसमें कश्मीरी पंडित टीम जो है, कश्मीरी पंडित युवा टीम जो है वो शिरकत करती है। उसका वो इनाग्रेशन करेंगे एमए स्टेडियम में। वो दूसरा प्रोग्राम। और अगर हम केपीएल की बात करें तो ये कई सालों से ये केपीएल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसमें मेन मकसद जो होता है वो ये कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित जो समाज है, जो जम्मू में है और बाकी जगहों पर रहते हैं, उनकी उनके उनकी एक तरह से तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़े और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े थ्रू स्पोर्ट्स के ज़रिए उस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये दो प्रोग्राम। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो इंडिया ब्लॉक है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इंडिया ब्लॉक जो है वो आईसीयू में है। उसमें हम कांग्रेस की रिएक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आज कांग्रेस की तरफ से जो है उसका रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि की जो इंडिया ब्लॉक है वो अब आईसीयू में है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो उससे बीजेपी गदगद तो है, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वो इससे अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है, जिस तरह से ये उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस है यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो कांग्रेस समझ रही है, सोच रही है कि, मान रही है कि उमर अब्दुल्ला का इस बयान वो गलत बयान है और उससे उस बयान से बचना चाहिए था। तो एक ये खबर है। और एक और खबर जो जिस पर है कि जो श्राइन टेम्पल, जो माता वैष्णो देवी श्राइन, माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, एमबीबीएस कॉलेज का जो इशू है वो बढ़ रहा है। और उसमें अब जो है आज भी कटरा में वहाँ पे जो है उस पर प्रोटेस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अगर मैं एक और खबर की बात करूँ तो सुरेंद्र चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है, वो पूंछ के दौरे पर आ जा रहे हैं और पूंछ में वो वहाँ पे कई परियोजनाओं का शिरकत करें। इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें हैं। राजौरी में वाटर शॉर्टेज है, इसी तरह से हाईवे की, क्लाइमेट की जो इस वक्त मौसम का हाल है उस पर भी रिपोर्ट होगी। बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ पर भी हमारी जो खबर है वो चलती रहेगी। हमारी जो खबरें हैं वो आपके सामने पेश होंगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू।